वेलकम बैक साथियों। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, अनेक शब्दों से के एक शब्द। आज हम बात करेंगे जो सामान्य हिंदी आर ओ या फिर यूपीपीएससी या अन्य किसी एग्जाम्स में आती है, उसके लिए जो बेस्ट बुक है आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें आज तक जितने भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस किताब में किया गया है। तो आज मैं इसी किताब को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और इसी किताब से मैं आपको आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अनेक शब्दों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम करने वाले हैं। और ये एक तरह से कंप्लीट सिलेबस होगा हिंदी का, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी हम इसमें पार्ट 1 में आधा चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जितने भी आदित्य पब्लिकेशन की बुक में अनेक शब्दों से संबंधित प्रश्नों का समावेशन किया गया है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो इसमें कठिन शब्द हैं उनका हम बीच बीच में उनका बीच बीच में जो है हम व्याख्या भी करते चलेंगे और आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो विलोम शब्द से संबंधित चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो मिलती रहे और आप मेरे साथ तैयारी एकदम मस्त करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अनेक शब्दों से के एक शब्द, जैसा कि यहाँ पे टॉपिक पहले ही दिया गया है, संघ राज्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर, यानी कि जितने भी प्रश्न जहाँ से भी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 60 to 65% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। नए क्वेश्चंस उसमें महज ही बहुत कम दिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखते हैं यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से पूछे गए थे। आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो तौला ना जा सके, यानी कि जिसको हम तौल नहीं सकते, सॉरी जिसको तौला जा सके, जिसको तौला जा सकता है उसको हम कहते हैं परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए है युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे आंसू कवि, यानी कि जो तत्काल कविता करता है उसको हम आंसू कवि कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको कहेंगे विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, यानी कि आँखों की बिना पुतली झपकाए, उसको हम कहेंगे निर्मिमेष या फिर अपलक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहलाती है रिक्त। जिसकी आशा ना की गई हो, यानी कि जिससे कोई उम्मीद ना की गई हो, उसको कहते हैं अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। कम बोलने वाला मितभाषी। आगे देखते हैं। ये हमारा यूपी आर ओ का 2016 का प्री एग्जाम्स है, जिसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम देखते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद का यहाँ मतलब होता है पसीना। स्वेद मतलब पसीना, जो गर्मी के दिनों में हमें निकलता है उसको हम कहते हैं स्वेद। उसको कहेंगे स्वेदज। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणित। जिसे दूर करना कठिन हो, यानी कि जिसको दूर करना कठिन हो उसको हम कहेंगे दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। खोज करने वाला, यानी कि जो इन्वेंशन करता है उसको हम कहते हैं अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, यानी कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम कहेंगे सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको अतीन्द्रिय। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे, यानी कि जो एक्टिंग करती है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में, उसको हम कहते हैं अभिनेत्री, यानी कि एक्ट्रेस। जो व्याकरण जानता हो, यानी कि जिसको व्याकरण का नॉलेज हो उसको हम कहेंगे व्याकरण या फिर व्याकरणज्ञ। आँखों के परे, परे मतलब दूर, आँखों से जो दूर है उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अब देखते हैं 2017 का प्री एग्जाम यूपी आर ओ। अपने सहारे पर रहने वाले स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहेंगे अप्रमेय।
किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगुसु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यहाँ सूर्य भी ना देख सकने से मतलब है कड़ा पर्दा, कड़ा पहरा, यानी कि जिस पर इतना कड़ा पहरा लगा दिया जाए कि वह सूर्य भी, उसको सूर्य के भी दर्शन ना हो, उसको हम कहते हैं असूरम पस्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता कहलाता है संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, उसको हम कहते हैं प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक, यानी कि संपूर्ण शरीर, आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही। आगे 2016 में जो यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था, बाद में निरस्त हो गया था, यहाँ भी ये भी दिया है। उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं कि ये एकदम सीरीज है, क्रम है, जैसा कि बुक में क्रम वाइज दिया गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ इसका नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, या फिर वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप इनको उम्मीद करता हूं कि आप 100% ये क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। देखते हैं, मदिरा पीने वाला प्याला, यानी कि शराब पीने का जो प्याला होता है, गिलास होता है, उसको हम कहते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो, उसको कहेंगे स्त्रैण। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना, यानी कि किसी पर सवाल जवाब हो रहा है और उस पर तर्क दिया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कहलाती है वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ भी ठीक ठिकाना ना हो, यानी कि आज है कल नहीं है, उसको हम कहते हैं आकाशवृत्ति। मरासन अवस्था वाला, मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसको कहते हैं विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना, उसको हम कहते हैं दुरभिसंधि। तैरने या पार करने का इच्छुक, तितीर्षु। आगे देखते हैं 2014 का प्री एग्जाम। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, आपको बता दूं कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। पहले तो अंगूठा होता है, फिर तर्जनी होती है, फिर मध्यमा होती है, और फिर ये कनिष्ठिका होती है, ये होती है अनामिका, और ये होती है कनिष्ठा, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली ये हो गई मध्यमा, ये मध्यमा, और कनिष्ठिका यानी कि ये हो गई कनिष्ठा। इसके बीच की उंगली कहलाती है हमारी अनामिका। जिसके पेट में माने रस्सी या फिर दाम बांध दी हो, उसको कहते हैं दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए अनुगामी या फिर अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए कहलाता है अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, यानी कि कम खाने वाला या फिर बहुत ही जीवन निर्वाह के लिए ही खाना खाना, उसको कहेंगे मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसको कहेंगे मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं, उसको कहेंगे निस्पृहा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसको कहेंगे अप्रत्याशित। आगे 2013 में, जो क्षीण ना हो सके, अक्षय, यानी कि जो क्षीण का मतलब जो कभी नष्ट ना हो सके। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग करते हैं, अन्न यानी कि अनाज, अनाज का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसको कहेंगे अंत्यज। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। आगे यूपी आरओ 2010 प्री एग्जाम्स। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसको कहते हैं पाथेय। आधी रात का समय, निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो,
आकिंचन, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच यानी कि जहाँ पर एक्टिंग होती है या फिर कोई नाटक वगैरह होता है, उसके पीछे जो पर्दे के जो सजने संवरने का स्थान होता है उसको हम कहते हैं नेपथ, जहाँ पर कलाकार अपनी वेशभूषा बनाते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर, आपने सुना भी होगा, जैन धर्म में दो समुदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन, पेट की अग्नि जठराग्नि। आगे 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक, रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री, असुर एवं पस्या। अभी हमने पीछे जो देखा था वहाँ पर था कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, और यहाँ भी वही चीज़ कही गई है, यानी कि कड़े पर्दे में रहने वाली, जिसको सूर्य भी देखना दुर्लभ हो, उसको हम कहेंगे असुर एवं पस्या। आप इसमें देखेंगे कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन सेम ही होते हैं। आगे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, जैसे आपको यहाँ एक शब्द मिल गया रिक्त, अभी इसके पहले भी ये शब्द आ चुका है। आगे, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को कहते हैं अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची कहलाती है काली सूची। आगे, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि या फिर जठरानल, आदि से अंत तक अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, यानी कि जिसको हम जायज पुत्र कहते हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, अनैतिहासिक, जो आँखों से ओझल हो गया हो, अंतर्धान, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, सब्यसाची, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति, तितिक्षा। आगे, तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक, तितीर्षु, जिसमें सहनशीलता हो, यानी कि जो सब कुछ सह सकता हो, उसको कहते हैं तितिक्षु। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार, जो पान करने योग्य है, पान यानी कि ग्रहण करने योग्य, खाने पीने योग्य, उसको कहेंगे अपेय। जो बहुत बोलता है, वाचाल, जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, अग्रसोची, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि कहलाती है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, यानी कि जिसमें कुंडल या फिर हमारी माताएं कान के जो आभूषण हैं वो पहनती हैं, उसको कहते हैं कर्णपाली। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, प्रत्युत्पन्नति, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम, जो जोता बोया ना गया हो, अकृषित, यानी कि जिस पर कृषि नहीं की जा रही, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, स्थावर, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्तन, या फिर हम इसको सीधे सीधे जो कहते हैं फेयरवेल पार्टी, तो यहाँ पर आएगा, उसके लिए हिंदी में उसको कहा जाता है समावर्तन। जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध, जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव, जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य या दुर्लभ, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासा, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, यानी कि जिसका पति जीवित है उसको कहेंगे सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, अंतःपुर। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कहलाता है लोरी। जो नभ में चलता है, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता, वैयाकरण।
बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्युक्ति या फिर अतिशयोक्ति। आपने अतिशयोक्ति अलंकार भी सुना होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूरम पश्या या फिर असुरम पश्या। यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नी, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत, तैरने की इच्छा तितीर्षा, जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं है अजात शत्रु, शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके अव्यक्त, सांझ और रात के बीच का समय गोधूली, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय, जिसका अनुभव इंद्रियों से हो सके अतीन्द्रिय, घुटने तक बाँह वाला अजानुबाह, बिना पलक गिराए हुए अपलक, जिसका दमन करना कठिन हो, दमन का मतलब त्याग करना, दुर्दम, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद, प्रियवचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होगा आकाश वृत्ति, यानी कि किसी दिन हुई किसी दिन नहीं हुई, जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, यानी कि जो बहुत धीरे गति से काम करता है उसको कहेंगे मंथर, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़, अनेक युगों से चले आने वाले को कहेंगे सनातन, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु, शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक, यानी कि जिसमें ये सभी गुण हों ऐसे व्यक्ति को कहेंगे धीरोदात्त, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, वन में लगने वाली आग दावाग्नि या फिर दावानल, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको कहेंगे वियोगिनी, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्री, जिसका उपचार ना हो सके असाध्य, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, युगों से चले आने वाले सनातन, जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वायव्य, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, जल में रहने वाला प्राणी जलचर, जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को कहते हैं पाथे, इस संसार से संबंध ऐहिक, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति। आगे देखते हैं यूपी विधानसभा सचिवालय प्री एग्जाम 2020, जो पहले जन्मा हो अग्रज यानी कि बड़ा, सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक, जिसे पार करना कठिन हो दुर्लंघ, आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत, शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, शिव का उपासक शैव, जो हमेशा रहे शाश्वत, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ या फिर प्रज्ञ, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय, जिसके प्रति गहरा लगाव हो अनुरक्त, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम, जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध, अनुगमन करने वाला अनुगामी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। आगे यूपी विधानसभा सचिवालय मेन एग्जाम 2020, पेट की आग जठरानल या फिर जठराग्नि, जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ, 700 पद्यों की पुस्तक सतसई, विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही बात अतिशयोक्ति,
पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, आदित्य का 16 कलाओं से युक्त चांद, राका, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो मीठा बोलता है, मितभाषी, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, बहुत बोलने वाला, वाचाल, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, इंद्रिय जीत, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी, रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रत्युक्त। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूरम पश्या, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ, पक्ष की पहली तिथि को, प्रतिपदा, मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि यानी कि महीने की 11वीं तिथि को कहेंगे एकादशी, मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि महीने की आखिरी तारीख 30वीं तारीख या शुक्ल पक्ष। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो 15-15 दिनों के होते हैं, तो इसलिए शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि कहलाती है पूर्णिमा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम, जो हमेशा रहने वाला हो, स्थायी, जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, जो आमिष, आमिष यानी कि मांस नहीं खाता, निरामिष, जो मृत्यु के समीप हो, उसको कहेंगे मृतप्राय या आसन मृत्यु, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं, अजात शत्रु, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, कृतघ्न, कठिनाई से समझने योग, दुर्बोध, विदेश में वास करने वाला, प्रवासी, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी, जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ, जिसका निवारण ना हो सके, अनिर्णित, जो अवश्य होने वाला है, अवश्यंभावी, जो विधि यानी कि कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो शोक करने योग्य हो, अशोक्य, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, जो किसी पर अभियोग लगाए उसको कहेंगे अभियोक्ता या फिर अभियोगी, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य या फिर अनुपम, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ या अर्थहीन, जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, जिसे जीता न जा सके, अजय, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन या अभिजात, जो भू को धारण करे यानी कि भूमि, जो भूमि को धारण करे, भूधर, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय, जो व्यक्ति विदेश में रहता है, प्रवासी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आगे नेक्स्ट क्लास में हम यूपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम 1998 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस आदित्य पब्लिकेशन में दिए गए हैं हम उन सभी की श्रृंखला लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर यदि हमारा सेकंड पार्ट में भी कंप्लीट नहीं होता है तो हम इसका एक थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए उसकी जानकारी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं।